प्रॉपर्टी जमीन संबंधित अगर आपका भी सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आज जो बात करेंगे ना ये है कि ये पूछ रहे हैं, इनका सवाल है, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारे पेज को जो है आप जाके सर्च करेंगे ना कंप्यूटर की 99 आपको ऐसा पेज मिलेगा, पेज को लाइक जरूर कर दें। ये पूछ रहे हैं सर जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया था जिसकी जो है यहाँ पे अवधि अब खत्म हो चुकी है। फैसले की नकल कॉपी मिल गई है पर ओरिजिनल आने में वक्त है, तो क्या नकल से घर का काम जो है शुरू करवा सकते हैं? देखिए ये अगर आपका फैसला आपके पक्ष में आ गया ना तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस चीज़ों का जानकारी अंचल कार्यालय में भी दे दें, ये थाना प्रभारी को भी दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा है और पहले ये लगा दिया गया था, हम आगे की काम करवाना चाहते हैं, तो ये कर देना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। करके आप करवा सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। अब वो विपक्ष पे डिपेंड करता है कि आगे हो सकता है कि वो कुछ दूसरा एक्शन ले, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी अगर आपका अवधि खत्म हो गया और अगर डिग्री नकल जो है डिग्री आपके फेवर में है उसका, तो फिर आप अपना आगे का प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं सर मैं बोल रहा हूँ कि जो है वो रहनामा कोर्ट से जो है रजिस्ट्री है उस पर कितना राइट बनता है? देखिए अगर ये आपका रजिस्ट्री है तो बिल्कुल राइट बनता है। यहाँ पे अगर आपका देखिए इसमें हम आपको बता तो अगर आपका कोर्ट से बना हुआ दस्तावेज है ना तो ये 100% वैलिड है, मतलब आपको कोई तरह का दिक्कत इस पे नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर खतियान किसी और के नाम से है मर गया, जमीन नहीं बेचा है, जमाबंदी हो गया है कोई दूसरे के नाम से, रसीद भी कट रहा है। तो देखिए मान लेते हैं खतियान किसी और के नाम से, तो पुराना मतलब आपके नाम से होगा। अब वो जो भी करवा लिया, जितना भी प्रोसेस करवा लिया उससे कोई लेना देना नहीं है, दखल भी करके रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए आपको पहले न्यायालय जाना ही होगा, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना ही होगा। तो ये बात आप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ लें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो ये पूछ रहे हैं सर हमारे पास जमाबंदी भी है और यहाँ पे बास ही कटवा जो है रहा हूँ सर, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी के पास जाते हैं तो हमारा जो है खाता खेसरा नहीं देते हैं। मैं खाता खेसरा नंबर जो है यहाँ पे यहाँ ये है ना शुरू मुझे मालूम नहीं है ना ये। तो देखिए इस केस में अगर इनका बंटवारा हुआ था और पेपर भी वो खो गया है, ठीक है, और कर्मचारी जो है वो यहाँ पे है ना, ये देखिए बिल्कुल अगर आपका नहीं, देखिए एक चीज़ होता है ना कि जमाबंदी तो भी है, ठीक है, उसके लिए अगर आपका मान लेते हैं पहले तो आपका ज़मीन किस टाइप का, ज़मीन अगर खतियानी है, खतियान से आया हुआ ज़मीन है, तो अगर आपका वो उसका रसीद नहीं कट रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उस बंटवारा का फिर से, या कुछ भी जो भी आपको उस तरह का दिक्कत है, तो इसके लिए आप फिर कानून में जा सकते हैं। आप चाहें तो आप DCLR को उसके कोर्ट के पास चले जाएं और वहाँ से जो है वो बंटवारा का प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या है वहाँ से। एक दूसरा है कि कर्मचारी के पास अगर आप जाते हैं, जो भी खाता खेसरा है वो आप जो है सबसे पहले कोई बताएंगे इन्फॉर्मेशन, तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रजिस्टर पे क्या है। तो डिपेंड करता है कि मतलब जो है एक तरह से नहीं तो इसके लिए जो है CO साहब को भी आवेदन कर सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए। चलिए अगला सवाल ये देखते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि मेरे को 2015 मालिक मृत्यु पश्चात जो है वसीयत द्वारा हिस्सा प्राप्त हुआ। अगर आपका वसीयत को जो बना हुआ है ना कोर्ट से, अगर ये बना हुआ है, ठीक है, जो वसीयत का तरीका होता है बनाने का, अगर उस तरीके से बना हुआ है, एक हिस्सेदार अगर आ भी गया वहाँ रह रहा है, तो उससे मतलब नहीं, आपको जो हिस्सा प्राप्त हुआ है वो मिलेगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, वो कुछ भी करा ले। सीधी सी बात है कि अगर वसीयत के द्वारा आपको मिला है तो कोई भी उसको अनवैलिड नहीं करा सकता। अब है कि क्या उसका कब्जा 12 साल का माना जाएगा? देखिए नहीं, बिल्कुल 12 साल का कब्जा मानने न मानने से मतलब नहीं है, वो अगर आ गया है और लेकिन आपका जो वसीयत है, जो वसीयत आपका बना हुआ है, अगर मालिक के द्वारा बना हुआ होगा और दूसरा है कि उनका जो भी होगा, तो फिर कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। वो 12 साल रहे, 14 साल रहे, जितना भी रहे, आपका जो हक है वो आपको मिलेगा।
ये पूछ रहे हैं सर कि जो अवधि के जमीन का रजिस्ट्री है और क्यों दाखिल खारिज है, उनका अगर पट्टा की बात है ना, पट्टा अगर जो बेचने वाला होगा उसका पहले पट्टा होगा, जमाबंदी लगान रसीद कायम होगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आए। तरह का जमीन भी है तो ये पूछ रहे हैं प्लीज सर बताइए, तो बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, आपका दाखिल खारिज जो है वो हो जाना चाहिए और हो जाएगा। और इसके लिए एक बार जो अपने जो आपका जो अंचल कार्यालय है ना, वहां पे भी जाके पूछ लें, स्पष्ट कर लें इस चीजों को, ठीक है। ये पूछ रहे हैं हेलो सर, जमीन रजिस्ट्री है, एक जो है खाता है ना, लेकिन दाखिल खारिज कराना है पर टोटल एक खाता नहीं हो रहा है, तो जमीन की जो है साड़ी दाखिल जो है को करेक्शन कैसे करें। देखिए अगर उसमें कोई तरह का दिक्कत है, जो जमीन का रजिस्ट्री है तो दाखिल खारिज करने पे अगर टोटल एक खाता नहीं हो रहा है ना, मतलब एक चीज यहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है तो उसके लिए आप पहले डीसीएलआर के पास इस चीज के लिए आवेदन कर दें और वहाँ से जो है वो प्रक्रिया का जो भी प्रक्रिया होगा वो आपको सुधार के लिए जो है जो प्रक्रिया चलेगा उसके लिए आपको एक वकील भी करना पड़ेगा। सारा पेपर दिखाएंगे तो स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से सुधार का प्रक्रिया होता है, आप जा सकते हैं। ये पूछ रहे अगर मेरा जो है वो यहाँ पे चाचा बंटवारा से पहले जमीन बेच दिया है तो वो निकल सकता है, 100% निकल सकता है ना, जमीन अगर बेच दिया। लेकिन देखिए जमीन अगर पूरा ये इन्होंने एक प्लॉट है बिना बंटवारा किए बेच दिया, एक ठीक है, बेचने का अधिकार है, दाखिल खारिज भी हो गया। अब चाचा ने बेचा, चाचा ने ही लिख दिया होगा और उसको सपोर्ट पापा कर दिए होंगे, तब फिर जो है एक तरह से आपका वो दिक्कत हो जाएगा फिर हिस्सा लेने में। लेकिन चाचा अगर पूरा बेच दिए तो चाचा को आधा ही ये चीज़ें होगा और आधा वो वापस होगा, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, बंटवारा बिना किए हुए अपने मन से अगर बेचते हैं तो। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया अब न्यायालय में ही जाना होगा। तो अगर आप सिविल कोर्ट जाइए, इसका लिए जो भी होता है वहाँ पे कार्य होगा। चलिए पूछ रहे जमीन किसी आदमी जो है किसी आदमी खेत बटाया पर दिया तो उसका मालिकाना हक होगा। बिल्कुल नहीं, किसी को अगर हम बटेदारी देते हैं तो उस पर मालिकाना हक नहीं होता है। वो पहले की बात अब नहीं देखना है, फिलहाल अभी वर्तमान में जो होता है बटेदारी के लिए किसी भी तरह का मालिकाना हक नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए नहीं होता, इसलिए कि जमीन का लगान शुल्क जो है आप ही को जमा करना है। अब फिलहाल जो है एक तरह से लोग अगर एग्रीमेंट के तौर पे देते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब एग्रीमेंट एक टाइम पीरियड पूरा हो गया ना तो फिर उसको रेन्युअल कराते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उस चीज़ों को फॉलो नहीं करते, लोग ऐसे ही दे देते हैं वहाँ पे भी जो है। लेकिन जो बाहर होता है जब एग्रीमेंट पीरियड होता है ना, तो एग्रीमेंट पीरियड मतलब हो गया कि उस पर जब तक वो एग्रीमेंटेड चीज़ है तो उस समय वो तो रहेगा ही, तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, लोग मौखिक तौर पे काम करते हैं, वहाँ पे तो कोई तरह का एक तो भाईचारा के रूप से लोग ग्रामीण क्षेत्र में बटेदारी देते हैं, अपना जो भी उनका शेयर होता है उस हिसाब से वो लेते हैं। लगान शुल्क वही जमा करते हैं जिनके नाम से जमीन होता है, जो जमीन के मालिक होते हैं। ये पूछ रहे हैं सर मेरा परदादा के नाम से केवाला 18/5/1900 है, पर जो है कहीं जमीन यहाँ पे पता नहीं वो चल रहा है, नकल जो है निकाल लिए हैं और जो आगे क्या करें। देखिए नकल अगर आप निकाल लिए, सबसे पहले उसमें जो खाता खेसरा होगा वो पुराना वाला होगा, ठीक है, तो पुराना वाला नक्शा को ऊपर कीजिए। सबसे पहला जो है ये एरिया तो पता, कुछ तो पता चलेगा ना, एरिया जो पता चल गया तो एरिया, उस एरिया के जो जमीन का केवाला जिस एरिया का आपको लिखा हुआ मौजा, ये सब जो इस एरिया का है उसके एक अमीन से संपर्क कीजिए, जो प्राइवेट अमीन है, और उसके पास वो पुराना दस्तावेज का सारा रिकॉर्ड वगैरह लिखा हुआ होगा, तो वो आपको एक तरह से पूरा स्थिति वो बयां कर सकते हैं। उनका जो कॉस्ट होगा, चार्ज होगा, जो शुल्क होगा उसको आप पे कर दें, तो वो आप बेहतर तरीके से वो आपको बता पाएंगे यहाँ पे कि क्या क्या है, कहाँ किसका पोजीशन है, और आगे इसका नया खेसरा अगर बना होगा कोई तो जो बना होगा। ये पूछ रहे मेरे बड़े पापा और चाचा मेरे पापा को सभी जगह जो है बराबर जमीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या करूं। एक देखिए अगर सभी जगह, ये एक मनमानी वाली बात है कि सभी जगह बराबर नहीं दे रहे हैं, आपको मंजूर नहीं है तो आप कोर्ट से बंटवारा इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। उसके लिए पार्टीशन सूट है, आप खतियान पे जितनी भी ज़मीन है, पूर्वज की ज़मीन हो या जो भी पिता की ज़मीन हो, तो उन पर जो आप पार्टीशन सूट करेंगे तो जो भी हिस्सा है वो बराबर तरीके से आपको मिलेगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
अनाबाद बिहार सरकार का जमीन, कृपया कोई नियम बताइए, हम लोग जो है रास्ता रोक दिया। देखिए, अनाबाद अगर बिहार सरकार का जमीन है तो आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता, और इसके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको पहले अंचल कार्यालय में जाइए, अंचल अधिकारी से मिलिए। कोई भी प्रतिक्रिया अगर नहीं होता है वहां से तो डायरेक्ट जिला अधिकारी से जाके मिल लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो और सारा स्पष्ट बात करा सकते हैं, नोटिस होगा और उस पर भी कहीं ना कहीं ऑर्डर जो होगा वो अंचल अधिकारी को भी होगा। अगर वो वहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिए तो फिर उनके ऑर्डर के बाद तो उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो रास्ता इसलिए अगर आपका कोई रोकता है तो वो भी अगर सरकारी ज़मीन में तो वो एक तरह से इलीगल है, और वो सरकारी ज़मीन को जो कोई अतिक्रमण भी करता है बिना बंदोबस्ती किए वो भी एक तरह से इलीगल है। तो लोग कर रहे हैं, ये बात अलग चीज़ होगी कि लोग कर रहे हैं, लेकिन वो करना गलत है। तो लोग अगर वैसा कर रहे हैं तो वो उनका अपना है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।